गुड इवनिंग फ्रेंड। और आज हम फिर अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक में आज हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम टॉपिक में बात करेंगे कि भारत क्या है। जैसे आपने सुना होगा कई बुकों में कि भारत कहीं पर अगर ऑथेंटिक बुक देखा जाए तो उसमें लिखा रहता है कि भारत एक राज्य है, भारत राज्यों का संघ है। और भारत क्या है, एक राज्य है, मतलब देश नहीं, भारत एक राज्य है। और बिहार, जैसे अगर कोई स्टेट की बात की, अगर हम मान लें कि बिहार क्या है, तो बिहार एक प्रांत है। तो प्रांत और राज्य में क्या अंतर है, उसके डिफरेंस को आज हम देखेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए, भारत एक राज्य है, संविधान में भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है। राज्य किस दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत क्या है, एक राज्य है। भारत एक राज्य है राजनीतिक दृष्टि से। जबकि अगर भौगोलिक से बात की जाए, अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, जबकि भौगोलिक दृष्टि से, भारत एक देश है। भारत एक देश है, भारत एक देश है। राजनीतिक दृष्टि से भारत एक राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से भारत क्या है, एक देश है। और राज्य, जैसे बिहार की अगर बात की जाए, बिहार एक प्रांत है, बिहार एक प्रांत है, बिहार एक प्रांत है। लेकिन हम इसे समझेंगे कि राज्य क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो राज्य के लिए कंडीशन, राज्य के लिए कंडीशन, राज्य के लिए 4 कंडीशन बताया गया है। पहला क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता। दूसरा क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। और चौथा क्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, जनसंख्या। आइए बारी बारी से सबको समझने का प्रयास करते हैं। संप्रभुता, अगर बात की जाए संप्रभुता, सॉवरेनिटी इंग्लिश में अगर देखा जाए सॉवरेनिटी, तो संप्रभुता क्या होता है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र भारत कब बना, 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, भारत एक संप्रभु राष्ट्र, एक संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को बना। संप्रभु कहने का मतलब क्या होता है, भारत अपनी कानून, कहें कि नीति का निर्माण स्वयं करती है, किसी देश का कहें कि आधिपत्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब संप्रभुता मतलब क्या होता है कि आंतरिक रूप से, मतलब अंदर, देश के अंदर, और कहेंगे बाह्य रूप से कहें किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से, आंतरिक और बाह्य आक्रमण से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब भारत आज़ादी से पहले हमारे देश में किसका प्रभुत्व था, ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कानून बनाती थी, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। तो संप्रभुता का कहेंगे कि यहाँ पर मतलब क्या होगा कि भारत अपना कानून, भारत अपना कानून, भारत अपना नीति, या फिर कहेंगे अपना नीति का निर्माण स्वयं करता है, नीति का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं करता है। इसे ही बोलते हैं, संप्रभु बोलते हैं। और सरकार, तो यहाँ पर कहेंगे कि भारत, यहाँ पर सरकार भी है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार क्या है, अंग है, तीनों अंग को रूप में देखा जाता है। फिर निश्चित भूभाग, अगर बात किया निश्चित भूभाग की, तो यहाँ पर सभी जनता के लिए, यहाँ पर कहेंगे देश के जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पर नागरिक रहते हैं, सभी के लिए एक निश्चित भूभाग दी गई है। और जनसंख्या, और कहें कि अगर कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र के लिए जनसंख्या, तो यहाँ पर कहेंगे भारत राज्य है तो इसके लिए जनसंख्या निर्धारित की गई है। और अगर बात की जाए कि बिहार एक प्रांत है, कैसे, तो बिहार एक प्रांत है। बिहार अगर राज्य की बात की जाए तो वहाँ पर सरकार भी है, निश्चित भूभाग है, लेकिन जनसंख्या भी है। लेकिन प्रांत में क्या है, प्रांत में संप्रभुता नहीं है, प्रांत में संप्रभुता नहीं है, प्रांत में संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता नहीं है। कहने का मतलब आपको कहेंगे कि अनुसूची 7 बताता है कि केंद्र और राज्य में कहेंगे कि केंद्र को सर्वोपरि माना गया है, राज्य से ऊपर भी केंद्र को माना गया है। तो राज्य को केंद्र के अधीन माना गया है, इसलिए कहेंगे कि कोई भी डिसीजन कहेंगे कि केंद्र के सहमति से लिया जा सकता है। तो इसलिए कहेंगे कि बिहार एक प्रांत है। तो अब इसलिए कहें कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट में अगले सीरीज के साथ मिलते हैं।